जादू तेरी नजर डायन का मौसम में तेज हवाओं के बीच जब पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, तब वीना की चीखों से माहौल और भी भयावह हो गया। शाखाएं उसके चारों ओर लिपटी हुई थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे जकड़ रही हो। शारदा और दादी परेशान थी, लेकिन शारदा ने सभी को आश्वस्त किया कि भगवान हनुमान का पंचमुखी रूप कठिन समय में सहायता करता है। वह सबको बताने लगी कि कैसे भगवान ने अपने 5 मुखों से संकट को हराया था और यह संकट भी कुछ वैसा ही है। उन्होंने सबको प्रार्थना करने को कहा ताकि एक चमत्कार घट सके। तभी ऊपर आकाश में अचानक तेज हवा चली और नीचे पाताल लोक के प्रवेश द्वार के पास 5 जलते हुए दिए एक साथ बुझ गए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया। जैसे ही दिए बुझे, वीना मुक्त हो गई और उसी पल विहान को भी किसी बंधन से मुक्ति मिली। विहान हैरान था कि यह सब कैसे हुआ। गौरी, जो उस समय एक रहस्यमय गुफा से निकल रही थी, उसे देख अर्जुन और विहान ने राहत की सांस ली। कुछ देर पहले ही गौरी एक गहरी गुफा में गिर गई थी। दोनों उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, लेकिन जब गौरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित है, उन्होंने उसके पीछे गुफा में प्रवेश किया। गौरी ने उन्हें बताया कि यह जगह कोई सामान्य गुफा नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो उन्हें गायब मूर्ति के रहस्य के करीब ले जा सकता है। मूर्ति जिसकी रक्षा का वचन विहान ने अपनी मां से किया था, अब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। विहान को चिंता खा रही थी और उसे यह भी लगने लगा था कि कोई है जो कामिनी की मदद कर रहा है। गुफा के अंदर अर्जुन को कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई दिए। निशान मानो किसी भारी वस्तु को घसीटते हुए ले जाने वाले थे। अर्जुन ने विहान को ये दिखाए और उसके मन में शक और गहरा हो गया कि मूर्ति को जानबूझकर चुराया गया है। लेकिन यह सब कैसे और क्यों, और कौन ऐसा कर सकता है? उसे यह सवाल परेशान कर रहे थे। उधर कामिनी की काली शक्तियां गौरी पर हावी होती जा रही थी। कामिनी का मकसद साफ था, विहान के घर को बर्बाद करना। वह जानती थी कि अगर गौरी को अपने वश में कर ले तो उसकी योजना सफल हो सकती है। और शायद उसकी शक्तियां अब असर दिखा भी रही थी, क्योंकि गौरी का व्यवहार बदलता दिख रहा था। गौरी को गुफा में चलते चलते अचानक 5 जलते हुए दिए दिखाई दिए। दियों की स्थिति और उनकी लौ की दिशा देखकर उसे याद आया कि यह स्थान पाताल लोक के प्रवेश द्वार जैसा प्रतीत होता है। उसे भगवान राम की वह कथा याद आई, जिसमें पाताल लोक के द्वार खोलने के लिए एक साथ 5 दियों को बुझाना पड़ा था। उसने अर्जुन से कहा कि उन्हें एक ही समय में ये 5 दिए बुझाने होंगे। अर्जुन ने उसकी बात मानी और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने ठीक उसी क्षण दियों को बुझाया जब ऊपर शारदा और अन्य लोग पंचमुखी रूप की प्रार्थना कर रहे थे। तभी तेज हवा चली और सभी दिए एक साथ बुझ गए। यह इत्तेफाक नहीं था, यह किसी उच्च शक्ति का संकेत था। दिए बुझते ही जैसे कोई तंत्र टूटा और वीना को जकड़े पेड़ की शाखाएं अचानक सूखकर गिर गईं। विहान भी एक अजीब सी जकड़न से आजाद हो गया। शारदा ने तुरंत विहान से पूछा कि क्या उसने मूर्ति को तोड़ दिया है, लेकिन विहान ने साफ कहा कि मूर्ति रहस्यमय तरीके से गायब हुई है और उसे लगता है कि कोई शक्तिशाली शक्ति कामिनी की सहायता कर रही है। परंतु उसे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अर्जुन चुपचाप सब देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें लगातार गौरी पर थीं। वह महसूस कर रहा था कि गौरी में कुछ बदलाव आया है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसकी आवाज में कभी कभी एक ठंडी सी कंपी दौड़ जाती थी। क्या यह कामिनी की काली शक्ति का प्रभाव था? क्या गौरी धीरे धीरे उसकी गिरफ्त में आ रही थी? इस सब के बाद गौरी जंगल में एक पुराने और गहरे कुएं के पास दिखाई दी। उसकी आंखें उस कुएं की गहराई में कुछ खोज रही थी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। विहान और अर्जुन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गौरी पूरी तरह से उस कुएं की ओर आकर्षित हो चुकी थी। वह बोली, यही कुछ है। यही वह स्थान है जहां से सब शुरू हुआ था और शायद यही कुछ खत्म भी होगा। अर्जुन ने गौरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरी जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही दीवानगी थी। विहान को महसूस हुआ कि अब मामला केवल एक मूर्ति की चोरी का नहीं है,
बल्कि इससे कहीं ज्यादा गंभीर है। कामिनी जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल रही थी, उसके इरादे धीरे धीरे सामने आने लगे थे। वह चाहती थी कि वह मूर्ति वापस कभी न मिले, क्योंकि वह मूर्ति उसके लिए एक खतरा थी। गौरी को अपने कब्जे में लेकर वह उस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। लेकिन विहान और अर्जुन इस खेल को समझ चुके थे। अब वे हर कदम सोच समझकर उठाने वाले थे। पर क्या समय उनके साथ था? क्या वे कामिनी की योजनाओं को विफल कर पाएंगे? और क्या गौरी खुद को उस अंधकार से बाहर निकाल पाएगी जिसमें वह धीरे धीरे डूबती जा रही है? जंगल की सघन छाव में उस पुराने कुएं के पास जैसे ही चुप्पी टूटी, भीतर से एक मन सी रोशनी निकलने लगी। देखते ही देखते उस अंधेरे कुएं से एक रहस्यमयी मूर्ति धीरे धीरे ऊपर उठी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर धकेला हो। गौरी, जो अब तक उसके सम्मुख खड़ी थी, तुरंत श्रद्धा से झुक गई। उसकी आंखों में आस्था कम और आज्ञाकारिता अधिक थी। उसने स्वीकार किया कि वह अब पूरी तरह से कामिनी के नियंत्रण में है और उसी की योजना के अनुसार उसने हर कदम उठाया। यह सब उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि काली शक्ति के आकर्षण और वशीकरण के कारण हुआ। कामिनी ने बहुत पहले से ही गौरी को अपने प्रभाव में लेने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसे मालूम था कि गौरी भावनात्मक रूप से कमजोर है और अगर सही समय पर उसके सामने विहान के परिवार द्वारा मिले धोखे को उजागर किया जाए तो उसे अपने पक्ष में किया जा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ। गौरी के मन में धीरे धीरे उन लोगों के लिए नफरत पनपने लगी जिनके लिए वह सब कुछ त्याग कर चुकी थी। जब कामिनी ने उसे मूर्ति को नष्ट होने से बचाने और उसे गुप्त स्थान पर छिपाने का आदेश दिया तो उसने बिना एक सवाल किए उस आदेश का पालन किया। मूर्ति को गायब करना, विहान को भ्रमित करना, यहाँ तक कि उसे गुफा तक ले जाना, यह सब गौरी ने खुद किया। और सबसे भयावह सच यह था कि उसने विहान का खून भी कामिनी को सौंप दिया था, एक ऐसी बलि जिसे कामिनी की शक्तियों को जागृत करने के लिए आवश्यक बताया गया था। इसी बीच कहानी दूसरी ओर मुड़ती है, जहां जंगल के ही एक अलग हिस्से में हर्ष सांप के ठीक सामने खड़ा दिखाई देता है। सांप अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन उसकी आंखों में चमक और फुफकार में आक्रोश था। सिया, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, हर्ष की शांति पर आश्चर्य करती है। वह उसे याद दिलाती है कि यह वही सांप है जिसने पहले उसे डसा था। लेकिन हर्ष, जैसे किसी आध्यात्मिक चेतना में हो, बिल्कुल शांत था। उसने सिया की बातों को सुना, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के केवल मुस्कुराया और कहा कि वह अब उस भय और दर्द से मुक्त हो चुका है। सिया ने अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी और कहा कि वह उनके बीच की गलतफहमियों को मिटाना चाहती है। हर्ष उसकी बातों को सुनते हुए सतर्क रहा, लेकिन उसके भीतर जो द्वंद्व चल रहा था वह उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। फिर भी कुछ पल बाद उसने धीरे से सिया का हाथ पकड़ लिया, मानो यह संकेत हो कि वह एक और मौका देना चाहता है। वापस जंगल में कुएं के पास अब कामिनी खुद प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखों में संतोष था और होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान। उसने गौरी की वफादारी की प्रशंसा की और कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी निष्ठा से आदेशों का पालन करते हैं। गौरी ने धीमे स्वर में अपने भीतर का दर्द व्यक्त किया। उसने कहा कि विहान के परिवार ने उसके समर्पण का कभी मूल्य नहीं समझा। उन्होंने केवल उसका उपयोग किया और जब समय आया उसे अकेला छोड़ दिया। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू अब पीड़ा के नहीं थे, बल्कि प्रतिशोध की आग में जलते हुए आत्मबल के प्रतीक थे। कामिनी ने सहानुभूति जताई, लेकिन साथ ही उसे एक प्रस्ताव भी दिया, जादुई शक्तियां प्राप्त करने का। उसने कहा कि यदि गौरी वास्तव में परिवर्तन लाना चाहती है तो उसे उन शक्तियों को अपनाना होगा जो उसे अपने सभी दर्द का अंत करने में मदद करेंगी। गौरी कुछ क्षणों के लिए चुप रही, लेकिन फिर उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई दी। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। अब उसका लक्ष्य केवल मूर्ति की रक्षा करना नहीं था, बल्कि उस परिवार को भी बदलना था जिसने उसे तोड़ दिया। कामिनी ने उसे समझाया कि यह बदलाव एक रात में नहीं आएगा। उसे धैर्य रखना होगा, अपनी शक्तियों को समझना और सही समय पर उनका उपयोग करना होगा। उसने गौरी से वादा किया कि अगर वह वफादार रही और मूर्ति की रक्षा करती रही तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करेगी।
चाहे वह सच्चा प्रेम हो, सम्मान या वह शक्ति जो पूरे परिवार को उसके आगे झुकने पर मजबूर कर दे। अंधेरे जंगल में एक ठंडी हवा चली और पेड़ों की शाखाएं एक बार फिर सरसराने लगी। यह संकेत था उस परिवर्तन का जो धीरे धीरे हर किसी की किस्मत बदलने वाला था। गौरी अब वही गौरी नहीं रही थी, वह अब एक ऐसा चेहरा बन चुकी थी जिसके पीछे एक तूफान छिपा था। और कामिनी को यही चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जो सामने से मासूम लगे लेकिन भीतर से शक्तिशाली और अडिग हो। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां अच्छाई और बुराई की परिभाषाएं धुंधली हो रही थी। कौन सही था और कौन गलत, इसका निर्णय अब हालात और नियति करेगी। आज की कथा यहीं तक, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। आप बताएं कि आपको यह मोड़ कैसा लगा। क्या आप भी गौरी के इस रूप से हैरान हैं या कहीं न कहीं उसकी पीड़ा को सही मानते हैं?